हो गया स्टार्ट। नमस्कार सभी दोस्तों को, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका चला हुआ है। एक तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर वाइट बैकग्राउंड में पढ़ा दीजिए, हमको प्रिंट आउट निकलवाना है। तो बेटा प्रिंट आउट निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी फ़ोन में सेव रखो और पढ़ते चले जाओ। सीबीटी 1 के अंदर हम लोग प्रैक्टिस बैच के रूप में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, और प्रैक्टिस के अंदर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना। अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती तो हम लोग प्रिंट आउट निकाल रहे होते। ठीक है, तो अब प्रिंट आउट मत निकलवाइए, आप बस पढ़ते चले जाइए चीज़ों को, और कोई इश्यू नहीं है। और अब मैं अगर बैकग्राउंड तो मैं वाइट भी ले लूँ, लेकिन वाइट बैकग्राउंड लेने से ना आपकी आइज पे फ़र्क पड़ेगा, मेरी आइज पे फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा चमक हो जाती है। और कैरियर चमकना चाहिए, न कि बोर्ड चमकना चाहिए, है ना। तो इसलिए तो स्टार्ट करते हैं जो कल मैंने आपको सिखाया है, कल मैंने आपको बताया है। मैं एक बार मेरे फ़ोन के अंदर भी मैं कमेंट सेक्शन खोल देता हूँ आपका, ताकि मुझे ठीक है, चलिएगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास से एक छोटा सा क्वेश्चन आगे होगा। एनटीपीसी कब तक होगी? ये इस तरह के वाहियात क्वेश्चन मत करिए अभी, इस तरह के वाहियात क्वेश्चन अभी करिए ही मत। कल की क्लास के सारे क्वेश्चंस हो गए थे, तो आज हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न। एक टाइप आपकी कंप्लीटेड, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, सेकेंड टाइप, टाइप नंबर 2। अब बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है और आपके एग्जाम के अंदर खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से। एसएससी के अंदर नहीं आते हैं आजकल जर्नली इस तरह के, लेकिन एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर खूब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक टाइप मानी जाती है। तो एसएससी वाले इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत आते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये होता है क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट में ये बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर होता है 0 डिग्री, यहां पर होता है 90 डिग्री, ये हो जाता है 180 डिग्री, और ये हो जाता है 270 डिग्री, और ये वापस से पहुंचकर यहां पर फिर हो जाता है 360 डिग्री का। वापस पहुंचकर आपके एनटीपीसी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, तो ये हो जाता 360 डिग्री का। अब अगर मैं बात करता हूं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्स्ट है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो लास्ट वाला हो जाता है ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो लास्ट हो जाता है ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो बात क्लियर हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहां होता है ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी का मान पॉजिटिव होता है। याद करो 0 से 90 तक की सीरीज मैंने आपको बताई थी, याद करो। कल मैंने याद किया था 0, 30, 45, 60, 90, और उसके बाद 0, 1/2, 1/√2, 1/√2 के बाद √3/2 और 1। याद आ गया? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये चीज मैंने आपको, मैंने सभी के सभी, चाहे आप साइन को ले लो, चाहे कोस को ले लो, चाहे टेन को ले लो, जैसे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन है तो साइन का उल्टा ले लीजिए आप कोसेक, तो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं यहां पर। अगर मैं बात करता हूं कोस है तो कोस का उल्टा ले लीजिए सेकेंट, ये दोनों भी पॉजिटिव हैं यहां पर।
अब अगली मैं बात करता हूं 10 और 10 का उल्टा ले लीजिए कोट, तो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं यहां पर। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके बराबर होते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर इन द सेंस पॉजिटिव होते हैं सारे। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपको पता है एक चीज समझाने के लिए आपको ऑल स्कूल टू कॉलेज, पहले सभी स्कूल में जाएंगे, स्कूल के बाद ही कॉलेज में जाएंगे। ऑल स्कूल टू कॉलेज, या आप ऐसे भी बढ़ सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, चीनी ऐड करो कॉफी के अंदर, या ये अच्छा है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब है कि सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एस का मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। बोलो साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। 90 से 180 में सिर्फ ये दो पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी के चारों नेगेटिव चले जाएंगे। टी का मतलब होता है टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल, टेन का उल्टा कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। टी का मतलब होता है टेन थीटा और कोट थीटा। तो कहने का मतलब ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और सी का मतलब होता है कोस थीटा और ये होता है सेकेंड थीटा, कोस थीटा और ये होता है सेकेंड थीटा, कोस थीटा सेकेंड थीटा। बोलो बात अगर क्लियर है तो यहां से सभी पॉजिटिव, यहां साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोस सेकेंड पॉजिटिव। क्लियर हो गया सभी के सभी बच्चों को, ये बात सभी को बात क्लियर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर, अब यहां से देखिएगा हमेशा यहां, चलो पिछली चीज में एक बात और लिख देता हूं, इधर से 90 और 270 जो ये वाली लाइन है ना, ये चेंज वाली लाइन है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर 90 और 270, 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये हो जाएगा चेंज। 90 डिग्री और 270 डिग्री ये हो जाएगा चेंज। 90 270 चेंज, 90 270 चेंज हो जाएगा। क्लियर है, इसके ऊपर चेंज होगा। सर ये चेंज का क्या मीनिंग है, अभी समझाऊंगा बात को, अभी समझाता हूं। 90 270 चेंज होता है, लिख दिया है। अब गौर करना, जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता हूं साइन, मैं यहां पर छोटा सा फिगर बना देता हूं ताकि बार बार हमको पुरानी स्लाइड पे ना जाना पड़े। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। तो मुझे पता है कि ऑल स्कूल, अब समझ जाएंगे ना, साइन और इसका उल्टा, टेन और इसका उल्टा, कोस और कोस का उल्टा। तो मैंने बोला कि साइन, मैं यहां से बात करता हूं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 में से कुछ माइनस करना है, साइन 90 में से कुछ माइनस करना है। अगर साइन 90 में से कुछ माइनस करना है तो 90 में से कुछ तो माइनस कर दो। 90 में से चाहे 1 डिग्री माइनस करो, चाहे 90 में से 2 डिग्री माइनस करो, चाहे आधा डिग्री माइनस करो, तो 89.5 हो जाएगा। तो थोड़ा सा उधर चला जाएगा और थोड़ा सा उधर होते ही, थोड़ा सा उधर होते ही ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन 90 दिखते ही ये हो जाएगा कोस। 90 दिखा तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। सर ये कहां से आया, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये चीज। जैसे आपने शुरुआत में एक चीज याद की थी ना, सर क्या चीज याद की थी, शुरुआत में आपने याद किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो कहां से आया था, सर याद किया था, याद किया था। तो अब माइंड के अंदर वो बात थोड़ी आती कि कहां से आया था, ये पहली बारी में दिमाग में ये बात आती है कि ये कहां से आया। लेकिन जब उसको 2 बार याद कर लेते हैं तो वो बात धुलमिल हो जाती है कि कहां से आया। तो मैंने ये देखा कि यहां क्या लिखूंगा, साइन 90, साइन 90 होता है कोस।
और थीटा को लगा दो थीटा, तो कोस थीटा। सर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, इससे कोई लॉजिक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा जो यहां निशान आएगा ना, हमेशा जो ये निशान आएगा, ये निशान किसके हिसाब से आएगा? ये निशान हमेशा जिस पिछले के हिसाब से जाएगा, पिछले कर्मों का हिसाब होगा यहां। ये तो आज का कर्म है, ये तो आज का जीवन है, लेकिन इस जीवन में वही मिलेगा जो पिछले कर्म में कर रखा होगा। इस जीवन में वही मिलेगा। कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, कोई बहुत बड़े ऑफिसर पोस्ट पे पहुंचता, तो किए गए कर्म का हिसाब है। आप जो आज के 4 साल बाद जिंदगी जिएंगे, आज के 5 साल के बाद जिंदगी जिएंगे, वो उस टाइम का हिसाब नहीं है, वो आज के किए गए कर्म है। मतलब आज काम करेंगे तो फ्यूचर में काम आता है। तो आप उस वक्त ये कह सकते हैं, अगर कुछ बच्चे अब ग्रेजुएशन में पास करके बैठे हैं, कुछ बच्चों का बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर है, तो पुराना किया काम याद आ रहा है, पुराना कर्म याद आ रहा है, तो पुरानी चीज के हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो यहां पर देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सर साइन तो पॉजिटिव है। देखो थोड़ा सा 5-7 मिनट लगेंगे चीज को समझने में, लेकिन साइलेंस ऑफ माइंड से समझना मेरी बात को, साइलेंस ऑफ माइंड से। मैं एक बार देख लेता हूं किसी बच्चे का अगर किसी तरीके का कोई कमेंट है तो मुझे पता चल जाएगा। देखिएगा, देखिए अब अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर बात कर लेता हूं कोस 90 माइनस थीटा, मैं बात करता हूं कोस 90 माइनस थीटा। देखो जैसे ही आपने क्या देखा, आपने देखा कोस 90 देखते ही चेंज हो जाएगा, और कोस चेंज होगा साइन के अंदर, कोस चेंज होगा साइन के अंदर। पहली बात क्लियर हो गई? कोस चेंज किसके अंदर होगा? साइन के अंदर होगा। कोस चेंज होगा साइन के अंदर। और अब 90 में से अगर माइनस हो गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात मैं करता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये कोस क्या है? कोस को चेक करना, नहीं कि साइन को। पिछले कर्मों का हिसाब होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? पॉजिटिव। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो मैं अगर यहां से एक चीज और ले लूं, क्या मैंने एक चीज और देखी है, यहां पर मैं लिख ही देता हूं इस बात को कि साइन किस में कन्वर्ट होता है? साइन कन्वर्ट होगा, साइन थीटा कन्वर्ट होगा किसके अंदर? कोस थीटा के अंदर। साइन थीटा कन्वर्ट होगा कोस थीटा के अंदर। टेन थीटा कन्वर्ट होगा कोट थीटा के अंदर। टेन कन्वर्ट होगा कोट थीटा के अंदर। ये रेसिप्रोकल है, ये दोनों तरफ है। टेन कोट में और कोट टेन में, साइन कोस में और कोस साइन में। और अगर मैं बात करता हूं सिकेंट थीटा, तो सिकेंट किसके अंदर कन्वर्ट होगा या वापिस आएगा? तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा में, ये आ जाएगा कोसेक थीटा में। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो मैंने देखा कि कोस 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब ये चीज आपको पता लगी है कि 90 माइनस है। चलो इसी चीज को मैं थोड़ा सा अब कलर बदल के लिखता हूं, आपको समझ आना चाहिए। देखिए गौर करके सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बड़े काम की बात है। मैं फिर कह रहा हूं, इतनी बेसिक बात है कि इससे एसएससी वाले तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे आजकल, सिर्फ ये रेलवे के एग्जाम के अंदर आने लायक है। तो बात को ध्यान से सुनना, 2 बार ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। देखिएगा, देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये वाली बात मैंने कर दी है, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखो जैसे ही आपने देखा 90 और 90 होते ही हो जाएगा कोस थीटा। जैसे ही आपने देखा 90 तो 90 होते ही तो हो जाएगा कोस थीटा। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? साइन 90 और 90 दिखते ही क्या हो जाएगा? कोस थीटा। फर्स्ट टॉक क्लियर हो गई। सेकंड के ऊपर
अब इसका निशान है 90 प्लस, 90 में प्लस करूंगा तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में किसको चेक करूं? पिछले को, पीछे के हिसाब से साइन आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में किसको चेक करना है? पिछले को, पीछे के हिसाब से आएगा तो आगे कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बोलो, ये आ जाएगा माइनस। बोलो, बात अगर क्लियर है तो निशान हमेशा पिछले के हिसाब से आएगा। चेंज कैसे होगा? चेंज होगा साइन कोस में, टेन कोट में, सेकंड कोसेक में। चेंज किसके ऊपर होगा? 90 270 दिखेंगे तो चेंज होगा, लेकिन निशान किसके हिसाब से आएगा? पिछले के हिसाब से आएगा। ये तीन ही चीज आपको याद रखनी है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। ये तीन चीज आपको याद रखनी है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं कि अगर मैं यहां से बोला कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा। बोलो दोस्त, अगर कोस 90, जैसे ही मैंने 90 देखा, जैसे ही मैंने 90 देखा और 90 की दिखते ही क्या हो जाएगा? कोस 90 दिखते ही ये बन गया है साइन थीटा। 90 दिखते ही क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है। और अब ये 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पिछली चीज कोस क्या है? नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा ये वाला। बोलो, बात क्लियर है? मैं इसको एक बार हटा दूं। अब आपको अगर याद हो गया है तो सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को आता है ये चीज। मैंने यहां पर लिखा साइन 180 माइनस थीटा, मैंने लिखा ये वाला। फिर एक मैंने लिख दिया 10 180 माइनस थीटा। फिर मैंने लिख दिया है, चलो मैं लिख देता हूं कोस 180 माइनस थीटा। चलो अभी तो ये तीन ही बताने हैं, तीनों सीक्वेंस से बताएंगे, ऊपर सीक्वेंस से बताएंगे, सीक्वेंस से बताएंगे कि क्या होता है। अच्छा ये बात सही है, साइन ये ऊपर प्लस आएगा, यहां ये गलत हो गया था ना, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, बताइए। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बताइए। अब सभी बच्चे इसका जवाब देंगे मुझे। तीनों के तीनों का क्वेश्चन 180 है, 180 में तो चेंज होगा ही नहीं साइन, और 180 माइनस 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड के अंदर ओल्ड स्कूल टू कॉलेज, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव। बोलो बोलो, तीन चीजें देखनी है। चेंज किस में होगा, कितने डिग्री पर होगा, और निशान पीछे के हिसाब से, निशान हमेशा पीछे के हिसाब से। स्टेप वाइज स्टेप देखो, तीनों चीजें देखो। 180 चेंज होगा ही नहीं, पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात, चेंज नहीं होगा तो 10 का 10 रखा जाएगा, दूसरी बात भी पूरी हो गई। और तीसरा निशान देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये लीजिए दोस्त, पिछले वाला 10 की बात कर रहा है, या तो सेम है वैसे तो कैसे भी देख लो, लेकिन याद रहेगा हमेशा निशान पीछे के हिसाब से। तीन बातें करनी, तीन बातें। बोलो, बात करें दोबारा बात करें। 180 सबसे पहले चेंज होगा क्या? नहीं होगा, एक बात पूरी हो गई, तो कोस का कोस रह जाएगा, कोस का कोस रह जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात क्या है कि भाई साहब 180 कोस का 180 है तो कोस का कोस रह गया। सेकंड बात यह है कि क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये लो जी, तीनों बात पूरी हो गई। बोलो दोस्त, बात अगर क्लियर है तो। अभी मैं आगे चीजों को लिख रहा हूं, अब मैं देखता हूं कि कितने बच्चे मेरा सही जवाब दे पाते हैं। मैंने लिखा 10 270 माइनस थीटा। मैं लिखता हूं कोस 270 माइनस थीटा। मैं लिखता हूं साइन 270 प्लस थीटा। मैं लिखता हूं कोसेक, या चलो लिखता हूं सेकंड
270 प्लस थीटा, और मैंने लिखा है कोसेक 270 माइनस थीटा। ये चीजें मैंने 5 चीजें बोली हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। मैं छोटा सा फिगर यहां बना देता हूं आपके एड स्कूल टू कॉलेज। तो अब आपको पता रहे 270 के ऊपर बात चल रही है, ये है 270, ये 270 है, ये आपको याद रखने के लिए। तो मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे अब इसका सही जवाब देंगे। कितने बच्चे बताइए, शाबाश बताइए। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। ट्रिग्नोमेट्री को सीखने का सबसे परफेक्ट पैटर्न पर हम लोग चल रहे हैं। सबसे परफेक्ट पैटर्न, बिल्कुल बेसिक से उठा दिया है मैंने चीज को, बिल्कुल बेसिक से। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता, अगर ध्यान से 10 मिनट भी क्लास ध्यान से सुनेगा तो ये कह नहीं सकता कि मुझे समझ नहीं आया है। देखो यार, 3 चीजें होती हैं। तो पहली चीज सर पहली चीज है 270। 270 पे चेंज होगा क्या? हाँ होगा, ये याद आ गया, एक चीज पूरी हो गई। तो 10 किस में चेंज होगा? 10 चेंज हो जाएगा कोट के अंदर, 10 चेंज हो जाएगा कोट के अंदर। ये दूसरी चीज हो गई, ये 2 चीजें हो गई। सबसे पहले चेंज होगा या नहीं होगा यही याद करना है। 90 और 270 चेंज है, चेंज होगा, एक बात पूरी। चेंज किस में चेंज होगा? सर 10 किस में चेंज होगा? कोट में होगा, 2 बात पूरी। अब निशान की बात है, 270 माइनस, 270 माइनस, अगर माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पीछे वाली वैल्यू देखनी है ना कि ये देखना है, पीछे वाली वैल्यू देखनी है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा प्लस का कोट थीटा। पूरी तीनों बात स्टेप वाइज स्टेप, पूरी तीनों बात स्टेप वाइज स्टेप। चलो देखते हैं। कोस है, सबसे पहले 270 पे चेंज होगा कि नहीं होगा? सर होगा, एक बात हो गई, याद आ गया, होगा। दूसरी बात, किस में चेंज होगा? तो कोस किस में चेंज होगा? साइन के अंदर। कोस किस में चेंज होगा? साइन के अंदर। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे बार बार भूलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे होते ही भूलने के लिए है, लेकिन हम लोग फिर याद दिलाएंगे, फिर याद दिलाएंगे, याद हो जाएगा। तो यहां जो निशान आएगा, अब साइन के हिसाब से आएगा कि कोस के हिसाब से आएगा? जो निशान आएगा वो साइन के हिसाब से आएगा कि कोस के हिसाब से आएगा? निशान हमेशा पहले की चीज के हिसाब से आता है। तो तीसरा क्वाड्रेंट है 270 में से माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा माइनस। बोलो दोस्त, बोलो भैया, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। अब अगर मैं बात करता हूं पहली चीज, फिर एक सीक्वेंस से, जितना सीक्वेंस से बढ़ेंगे उतना फायदा। पहली सीक्वेंस 270, 270 है, तो मैं फिर कहता हूं कि 270 है तो ये कितना? 270 पे चेंज होगा क्या? हां सर होगा, याद आ गया, एक बात पूरी। तो किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा कोस के अंदर, 2 बात पूरी, 2 बात पूरी। अब आ जाएगी तीसरी और अंतिम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यही गलती होती है, तीसरे टोक पर ही गलती होती है। निशान बताओ, कोस के हिसाब से लगेगा कि साइन के हिसाब से? बोलो दोस्त, किसके हिसाब से लगेगा? सर साइन के हिसाब से, पुराने के हिसाब से लगेगा। और पुराने के हिसाब से लगेगा तो 270 प्लस, और 270 प्लस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? कुछ बैक्स, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में गलती कर रखी थी, यहां पर प्लस कोस लिख रखा था। बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखी थी, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दे रखा था। तीनों बातें बता दी। पहले चेंज होगा क्या? होगा, ठीक है। पहला तो होगा या नहीं होगा ये तो देखते ही पता लग रहा है। दूसरा बात, किस में चेंज होगा? और तीसरा बात है निशान। और निशान हमेशा आपकी 5 साल के बाद जो लाइफ बनेगी वो आज के क्रम पर बनेगी। मतलब है आज जो है वो पुराने क्रम पे ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है, अगर राहुल गांधी आज अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कहने का मतलब इतनी बड़ी पोस्ट है, कैसे नेता है वो
बात अलग है। कोई भी चीज है उस पोस्ट पर ऊपर तो है जहां उनको पैसे की कमी नहीं है, जो किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, अरबों खरबों रुपया है उनके पास, वो किसके कर्म है? उनके माँ बाप के कर्म है, पुराने कर्म है। तो हमेशा निशान पुराने के हिसाब से आएगा। बोलो चलिए, सीकेंट 270 चेंज होगा क्या? पहली बात मुझे बताओ, 270 देखते ही चेंज होगा क्या? हाँ सर होगा। ठीक है, एक बात पूरी, किसमें चेंज होगा? सेकेंड चेंज होगा कोसेक के अंदर, सेकेंड चेंज होगा कोसेक के अंदर, ये बात भी पूरी आ गई। अब 270 प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या है? पॉजिटिव। सेकेंड क्या है? पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। बोलो, अब मैक्सिमम बच्चे इसको सही कर रहे हैं, मैंने देख लिया है कमेंट के अंदर, खूब सारे बच्चों को समझ में आ गया। तीन बात है, तीनों बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, 270 में चेंज होगा क्या? हाँ सर होगा। दूसरी बात, सेकंड तो क्या कह रहा है? 270 में चेंज होगा, बोला हाँ सर होगा। दूसरी बात, किस में चेंज होगा? कोसेक किसके अंदर चेंज हो जाएगा? सेकंड के अंदर। कोसेक किसमें चेंज हो जाएगा? सेकंड के अंदर। अब निशान, दो बात पूरी, निशान हमेशा पुराने के हिसाब से, निशान हमेशा पुराने के हिसाब से, तो ये आ जाएगा माइनस का सेकंड थीटा। बोलो, माइनस का सेकंड थीटा। अब देखो, एक बच्चे ने लिखा सर पॉजिटिव। अरे मेरे दोस्त, कितनी बार समझाऊं ये बात, मैं फिर समझाता हूं। आप मेरी 40% बात सुनते हैं, 60% दिमाग आपका चलाते हैं। मैं कह रहा हूं एक बार मेरी 100 बात सुन लो, आपका दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलती नहीं होगी। उस बच्चे ने सेकंड के हिसाब से निशान लगा दिया सर पॉजिटिव। भैया निशान देखो, ये पीछे से एरो भी देख लो यार, हमेशा कितने एरो लगा रखे हैं, पीछा देख लो, कितने एरो कितने एरो कितने एरो कितने एरो कितने एरो लगा रखे हैं। अगर एक बार इन सारे 10-12 चीज मैंने बता दी, देखिएगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर। तो चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अब आते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, चलो मैं यहीं पर इसको हटा के यहीं पर पूछ लेता हूं। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, सभी बच्चों से बताइएगा। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं। अगर मैं लिख लेता हूं कोस 360 माइनस थीटा, अगली बार मैं लिख लेता हूं कोस 0 डिग्री माइनस थीटा, और अगली बार मैं लिख लेता हूं भाई 360 वाली लाइन और 0 वाली लाइन तो एक ही लाइन है, यही 0 वाली लाइन है, यही 360 वाली लाइन है, ये तो एक ही लाइन है। बोलो एक ही लाइन है कि नहीं है? हाँ। और 0 लिखे तो लिखे, चाहे ना भी लिखे, तो ये कोस माइनस थीटा। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो तीनों चीजें हैं ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं, एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं, तीनों की तीनों। तो ये बात कौन सी है? और अब आपको इस बात का पता है कि यहां से मैं देखूंगा तो हमेशा ये कितना बनेगा? 360 माइनस, 360 में से माइनस करेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये कोस आ जाएगा पॉजिटिव। ये तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? तीनों की तीनों एक बात को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। एकमात्र कोस और सीकेंट ऐसी चीज है क्या? खूब बारी ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, आज से 6-7 साल पहले सीडीएस वगैरह के अंदर, लेकिन मैं कह रहा ना अब ये क्वेश्चन नहीं आते, अब ये सिर्फ एनटीपीसी लायक बच गए, क्योंकि इतने आसान है। तीन तो बात है, आपने 15 मिनट ध्यान से सुना, सीख गए हैं। मुश्किल बात थोड़ी थी, लेकिन जो बच्चा ध्यान से सुनेगा ही नहीं उसके लिए दिक्कत है। बस अब ध्यान से सुन लिया तो समझ गए। मैं ये कहता हूं कि देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं साइन माइनस थीटा, या मैं आपको बोल दूं कोस माइनस थीटा, या मैं आपको बोल दूं कोसेक माइनस थीटा, या मैं आपको बोल दूं टेन माइनस थीटा,
तो आप मुझे एक बात बताएंगे यार, साइन माइनस थीटा का मतलब होता है जीरो माइनस थीटा, और जीरो माइनस थीटा मतलब चौथा क्वाड्रेंट, माइनस थीटा का मतलब कितना होता है जीरो माइनस थीटा, और जीरो माइनस थीटा तो मतलब ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। और कोस माइनस थीटा का मतलब ये होता है कि कोस थीटा, कोस थीटा। क्यों, यहां पर ये जीरो में दिया तो, और ये कितना बन जाएगा माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोसेक थीटा, और ये कितना बन जाएगा माइनस का टेन थीटा। हर चीज माइनस में होती है, सिर्फ सीकेंट और कोस को छोड़कर। हाँ, ये दो पॉजिटिव हो जाते हैं बस। सीकेंट माइनस थीटा कितना होता है, और सीकेंट माइनस थीटा माइनस का सेकेंट थीटा होता है। सेकेंट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का सेकेंट थीटा होता है। अब देखना बात को, बोलो बात मेरे हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट रिपीट कर दो सर। ये चौथा ही क्वाड्रेंट तो था दोस्त। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैं यही कह रहा हूं, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक बात का ध्यान रखिए, सिर्फ कोस वाली फैमिली है, कोस वाली फैमिली है, ये पॉजिटिव आएगी। बाकी निशान आपको तीन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, 3 टॉक टू रिमेंबर, कौन सी तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी आपको ध्यान रखनी है, चेंज होगा या नहीं। पहली बात है ये वाली, चेंज होगा या नहीं। पहली चीज है कि चेंज होगा या नहीं होगा, पहली बात होगी ये वाली। क्लियर हो गया दोस्त सारी चीज। पहली बात है कि चेंज होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड बात, किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा। सेकंड बात है चेंज जो होगा वो किसके अंदर होगा, किसमें चेंज होगा, दूसरी बात। और जो अब मैं ये बात करता हूं थर्ड, तीसरी जो बात है, तीसरी जो बात है थर्ड नंबर बात क्या कहती है कि निशान हमेशा पिछले के हिसाब से आएगा। निशान हमेशा पिछले के हिसाब से आएगा। निशान हमेशा पिछले के हिसाब से आएगा। ये लीजिए, ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है हमेशा, तीन चीजें का। कोस और सेकेंड पॉजिटिव होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट वाला सेकेंड पॉजिटिव होगा। अरे ढक्कनो, जो एक आध बच्चे को फिर ये लाइन पढ़ो ध्यान से, तीसरी लाइन पढ़ो, थर्ड लाइन पढ़ो, निशान हमेशा पिछले के हिसाब से आएगा। अरे ढक्कनो, ये निशान इस सेकेंड के हिसाब से नहीं है। कितनी बार बता दिया फिर भी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुन रहे बच्चे। भैया ध्यान से सुनो, फिर बताते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा ही है जो अपनी मनमर्जी चलाता। समझदार होने के बाद कोई मनमर्जी थोड़ी चलाता, फिर तो वो बाई रूल चलता है। बच्चे ही तो है, समझाने में और प्यार लगता है और अच्छा लगता है जब आप नहीं समझ पाते हैं कि आपका नटखटपन थोड़ा सा दर्शाता है। ये देखो, इधर देखो, बहुत ध्यान से देखो भैया। पहली बात कौन सी है? पहली बात है ये वाली, चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरी बात है चेंज होगा तो किस में होगा, और तीसरी बात है निशान हमेशा पीछे के हिसाब से होगा। अरे यार, इतनी देर से आप एक बार तो ध्यान देते। देखो ये पीछे से ये लाइन में क्यों लगा रहा था, मुझे लगा कि एक बच्चा अगर एक बारी गलती करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बारी तो मैंने लाइन लगाई है, फिर मैंने बिना लाइन लगाई भी लिख दिया है। तो मुझे लगा कि 9-10 बारी चीजें अगर आपको बता दी। वैसे तो अगर देखा जाए
ये सेकेंड से ही चलो आप समझ गए हैं कि निशान हमेशा, ये नहीं, यहां वाला नहीं, यहां वाला, हाँ यही था, ठीक है। देखो सेकेंड माइनस थीटा निशान, अच्छा ये नहीं, वो 180 वाला कहाँ गया, 360 पे चेंज होगा, वो कहाँ गया यार, वो कहाँ गया, जो मैं चीज़ को समझाना चाह रहा था, जो मैं चीज़ को समझाना चाह रहा था वो कहाँ गया, मेरे से डिलीट हो गया क्या। चलो ठीक है, देखिए चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, मुझे इसमें लगता है कि जहां तक भी चीज है आपको समझ आ गई होगी। और अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, आपको समझ आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज अब आपको समझ आ गई है तो देखिए, एक होता है पूरक कोण, एक होता है पूरक कोण, और पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए उनको बोलते हैं, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं, यानी जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अगला हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है कि जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो जाए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, अगर दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री, यानी समपूरक कोण। समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात क्लियर हो गई यहां तक, तो ये दो चीज तो देखिएगा। अब मैं ये क्या कहता हूं, a प्लस बी 90 है, एक थ्योरम प्रूफ करा देता हूं फिर इसको मिटा दूंगा, क्योंकि ये आप तक पहुंचने नहीं दूंगा इस थ्योरम को। सर क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको सारा बेसिक चीजें लिख लिख के दे दूंगा तो आप याद नहीं रखेंगे। मैं आप तक नोट्स वहीं पहुंचाऊंगा जो चीजें आपको याद करवानी है मुझे, गलत चीज नहीं। तो देखो a प्लस बी 90 है, सर मैंने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप है, मैंने क्या किया दोनों तरफ, चलो मैं एक बार इसको ऐसा लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी है। और a अगर 90 माइनस बी हो गया, a अगर 90 माइनस बी है तो इधर भी साइन डाल दिया और इधर भी साइन डाल दिया, इधर भी साइन डाल दिया और इधर भी साइन डाल दिया। बोलो बात क्लियर हो गई। अगर इधर भी साइन डाल दिया और इधर भी साइन डाल दिया, दोनों तरफ इक्वल टू है, कुछ भी डाल लो एक बार, मैंने आपको साइन से प्रूफ करवा रहा हूं। तो मैंने देखा कि ये होता है साइन ए, ये होता है साइन ए, जो अब चीज हम पढ़ के आए हैं उसका यूज। साइन 90 सबसे पहली बात चेंज होगा या नहीं होगा, पहली बात चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। किस में होगा, साइन कोस के अंदर होगा, कोस भी। अब निशान हमेशा किसके हिसाब से, पिछले के हिसाब से, साइन के हिसाब से। 90 माइनस 90 में से माइनस होगा तो पहला क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया है, कोस बी। साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया है, कोस बी। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई यहां से कि अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, ए प्लस बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो हमेशा क्या करना है, साइन a इज इक्वल टू कोस बी, साइन a इज इक्वल टू कोस बी।
अगर मैं यहां से बात करता हूं, यानी दो कोणों का जोड़ है तो साइन कोस के बराबर हो जाएगा। अगर tan A, अब tan किसके अंदर कन्वर्ट होता है, tan किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कोट के अंदर, तो कोट B। अगर मैं बात करता हूं सेकेंट, सेकेंट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कोसेक के अंदर, तो कोसेक B। लेकिन ये कंडीशन मस्ट है कि a प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। a प्लस बी कितना होना चाहिए दोस्त, 90 होना चाहिए। और a प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, a प्लस बी हमेशा कितना होना चाहिए, a प्लस बी हमेशा 90 होना चाहिए। तब भी ऐसा होगा, क्योंकि देखिए 90 पर चेंज होता है, 90 पर चेंज होता है तो वो चेंज हो जाता है उधर आकर। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो बात क्लियर हुई आप सभी बच्चों की? तो चलिए मैं अगर आपसे पूछता हूं, दो चार पॉइंट छोटे छोटे पूछ लेता हूं, फिर इनको मैं हटाऊंगा यहां से। अच्छा मुझे बताओ, मुझे आप सभी बच्चे बताएंगे जवाब देकर, साइन 40 डिग्री किसके बराबर आएगा? मुझे सभी बच्चे जवाब देकर बताएंगे साइन 40 डिग्री किसके बराबर आएगा। बोलो दोस्त बोलो। साइन है तो 40 का कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए, 50। और साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो बोलो ये कोस 50 लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? मैंने कैसे लिखा, 40 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए, तो 40 में कितना जोड़ूं, 50 जोड़ दूं। पहली बात क्लियर है। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस के अंदर कन्वर्ट होता है। ये कोस 50 हो गया। अब मेरी बात को सुनना, अगर इसको मैं अगर इधर ले आऊं, इसको अगर मैं इधर ले आता हूं, तो मैंने देखा ये साइन 40 है, उधर से देखूंगा तो ये कोस 50 है, ये कोस 50 है, और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 1 है। इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 1 है। तो मैंने देखा कि साइन 40 और कोस 50, तो जब ये ऊपर नीचे हो जाता है तो ओबियस सी बात है कि साइन के इसमें कन्वर्ट होती, वो कोस के बराबर हो जाता है, वो 1 के बराबर, क्योंकि इधर से आए तो उधर 1 को छोड़ा है ना, उधर से नीचे ले आए तो मैंने एक बात देखी, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दोनों तरफ कोस 50 से भाग दे दिया, दोनों तरफ कोस 50 से भाग दे देंगे तो वो तो 1 बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आगे इस बात का ध्यान रखना, मैं आगे क्वेश्चंस में आएंगी चीजें, लेकिन पहले ही मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं कि साइन किस में कन्वर्ट होता है भैया, कोस के अंदर। 40 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए, 50 जोड़ूं। जब भी ये आपस की चीजें ऊपर नीचे हो तो इनको कट करके आप किसके बराबर रख सकते हैं, 1 के बराबर रख सकते हैं। इनको कट करके आप किसके बराबर रख सकते हैं, 1 के बराबर रख सकते हैं। बोलो दोस्त अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलिए। क्लियर है? तो चलो मुझे अब बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे। मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चों को बात समझ में आई है, किसके बराबर आएगा। मैंने बोला साइन 48 प्लस थीटा, साइन 48 के अंदर कुछ थीटा को मैंने जोड़ दिया, 48 के अंदर कुछ थीटा को मैंने जोड़ दिया, और कोस 42 माइनस थीटा, कोस 42 माइनस थीटा। बोलो भैया बोलो कितना आंसर आएगा। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 48 42 90 प्लस थीटा माइनस थीटा गायब। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो भैया ऐसा करने से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। ये बात आप तक पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन ये बस अब समझाने के लिए कि लाइव क्लास वाले बच्चों का फायदा होना चाहिए। कुछ बच्चे बाद में सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स में तो वही चीज आएगा ना जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे लाइव क्लास लेते हैं या रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, जो बच्चे क्लास लेते हैं ना, उनको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग लेकर चलते हैं। तो आपको पता चलेगा जब मैं कंसेप्चुअली पढ़ाता हूं ना, तो मैं अपना जी जान, कहते ना कि तन मन धन सब कुछ लगा देता हूं पढ़ाने पर। वो तो थोड़ा आपका प्रैक्टिस बेस्ट था, क्योंकि एनटीपीसी का बेस्ट था, बहुत लो स्टैंडर्ड का मैथ है। सीबीटी 1 के अंदर, सीबीटी 2 के अंदर ठीक ठाक है मैथ, वहां तो हम कंसेप्चुअली पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहां तो मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कैसे करवा दिए हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करवाई थी। अब बहुत आप बच्चों ने, खूब सारे बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ा दीजिए, हमें पता तो चल जाए कंसेप्चुअली। तो बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आएगा, क्योंकि समझ में आएगा तो मजा आएगा, और
मजा आएगा। तो एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जेटिक अगर रह गए तो किसी भी काम को करने में हम लोग परफेक्शन ले जाएंगे, परफेक्शन ले जाएंगे तो करियर ब्रिलियंट हो जाएगा। बोलो, चलो अब मैं क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ूं। चलिए फिर अब मैं क्वेश्चंस को लेकर ही आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने देखा है कुछ बच्चे अब इसका बहुत शालीन तरीके से मुझे जवाब दे रहे होंगे भैया, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे होंगे, शालीन तरीके से जवाब दे रहे होंगे। इसने बोला ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। अब क्वेश्चंस की बारी आ गई है। मैंने बोला सेकेंट 50, सेकेंट 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, सेकेंट 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कोस इज इक्वल टू नहीं प्लस कोस 40 और कोसेक 50, कोस 40 और कोसेक 50 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोस 40 और कोसेक 50 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, बहुत ध्यान से सीखना अब मेरी बात को, बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन बताओ मुझे, इसका आंसर बताइए। इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए यार। आपको पता है कि ये सेकेंट 50 है, सेकेंट किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में। और 50 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? 40 इनटू में साइन 40 इनटू में साइन 40। ठीक है, प्लस कोस 40 एज इट इज लिख दो, कोस 40 और कोसेक किस में कन्वर्ट होता है? सीकेंट में। और 90 में कितने, 50 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? 40। तो आपको पता है कि कोस 40 और सीकेंट 40 कट के एक, कोसेक 40 और साइन 40 कटकर एक, तो मैंने देखा कि 1 और प्लस में 1 और 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 2। बोलो, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर परेशानी है। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर परेशानी है। मैं अभी आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूंगा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूंगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, इनटू में साइन 90 माइनस थीटा, इनटू में साइन 90 माइनस थीटा, डिवाइडेड बाई कोस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टेन 90 माइनस थीटा। डिवाइडेड बाई टेन 90 माइनस थीटा। बोलो दोस्त, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे, कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। बोलो बोलो भैया, कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। तब तक मैं कमेंट देखूंगा कि मुझे कमेंट देखने की जरूरत है क्या, मैं देख लेता हूं। फिर भी कुछ बच्चे कभी कभार, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता या परेशान हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है। रिपीट, कमेंट देखिए सर, कमेंट देखिए। कमेंट देख लिया भैया, कमेंट देख लिया, कमेंट देख लिया। क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई? सभी बच्चे तो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कमल सैनी, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ गई बच्चे? बताओ बताओ भाई, आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए तो बैठे हैं। बताइए क्या समस्या आ गई है, लिखिए, लिखो उस बात को, लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा।
कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे यार। देखो कोस 90, कोस 90 अभी बताया था मैंने कि कोस 90 किसके बराबर होता है? साइन थीटा। अब इसने बोला है कि साइन 90, साइन 90 किसके बराबर होता है? कोस थीटा। इसने बोला टेन 90, टेन 90 होता है कोट थीटा, और कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा, और नीचे वाला ऊपर जाएगा साइन थीटा। तो कोस से कोस कट जाएगा, तो साइन और साइन तो कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन और साइन तो कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं। ये टाइप यही है, इसका पैटर्न बदल गया है। पैटर्न नंबर सेकंड। अब बात को गौर करके सुनना। अभी तक तो था कि ए और बी का जोड़ 90 है, अब इसमें साइन का केस आ गया था। ये भी अगर मैं आपको बात करता हूं, यहां से मैं को चीज को समझाता हूं, उसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने ये बोला कि चलो ग्रीन कलर अच्छा दिखाई देता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि ग्रीन? आप तक मुझे लगता है कि ग्रीन कलर और येलो कलर बहुत अच्छे पहुंचते हैं। 10 40 डिग्री इनटू में 10 50 डिग्री। एक बार इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। छोटी चीज को पहले सोल्व करवाता हूं, लेकिन आप तक पहुंचाऊंगा नहीं इस बात को, क्योंकि कब पहुंचाऊंगा? कौन सी चीज? क्विक रिवीजन नोट्स के तहत, कि आप उसका क्विक रिवीजन कर पाए, पचाएंगे ऐसी चीज। 10 40 को 10 50। देखो अगर मैं इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूं, ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है। पहली पार्ट है, मैं इसको अच्छे से सोल्व करके दिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको अच्छे से सोल्व करके दिखाता हूं। सोल्यूशन न बोलो, सॉल्यूशन कितना है? ये तो 10 40 ही हो जाएगा, ये तो 10 40 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई में। भैया इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 90 माइनस 40। बोलो क्या इस बच्चे को मैं ऐसा लिख सकता? मतलब कह रहा हूं कि इसको, इस 50 को, बच्चा कह रहा हूं मैं, इसको 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 90 माइनस 40। बोलो दोस्त। भाई 90 माइनस 40 50 ही तो होता है। मैंने बोला 7 लिखो, तो आपने लिख दिया 5 + 2, तो आपने भी तो वही चीज लिखी है, बस आपने अपने मन से लिख दिया। तो हमने क्या किया? अब इसका क्या फायदा हुआ? ये तो 10 40 ही है, ये तो 10 40 ही है, मल्टीप्लाई में 10 90, 10 90 चेंज हो जाएगा कोट के अंदर, और 90 में से माइनस 90 माइनस 90 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव है, तो कोई पंगे ही नहीं है। और इनटू में ये 40 डिग्री है, और 10 40 और कोट 40, 10 40 और कोट 40 कितना होता है? 1 होता है। तो इतनी सारी देख लूंगा कि अगर जोड़ 90 है, अगर जोड़ 90 है और मल्टीप्लाई का निशान है, तो हमेशा क्या है कि जब भी 10 के अंदर जोड़ 90 होता है और मल्टीप्लाई का निशान होता है, 10 के अंदर जोड़ 90 होता है और मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए आंसर कितना आता है? आंसर 1 आता है। बोलो भैया, बोलो अगर बात क्लियर है तो। मैं अगर आपको ये बोल दूं, मैं अगर आपको ये बोल देता हूं क्वेश्चन से हैं, ये पहला नंबर क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको सामने लिखता हूं। मैं अगर ये बोल दूं कि 10 1 डिग्री, चलो मैं एक बार लिखता हूं 10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, अगली बार 10 30 डिग्री, 10 20 30। ऐसा करते 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 मैंने बोला 10 80 डिग्री। मैंने कितना बोल दिया? 10 80 डिग्री। तो इसका जवाब मुझे देना कितना होगा? इसका जवाब मुझे देना कितना होगा? बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे सभी बच्चे इसका जवाब दे रहे होंगे। यहां से मैं बोलता हूं 10 1 डिग्री, इसको मैं बोल देता हूं 10 2 डिग्री, इसको मैं बोल देता हूं 10 3 डिग्री,
ऐसा करते 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 ये आ जाएगा 1089 डिग्री। मुझे आपको इसका भी जवाब आपको बताना है कितना होगा बच्चे, बताओ शाबाश। इन दो बातों का जवाब देना है आप सभी बच्चों को, बोलिएगा। अगर मुझे पता है कि 10 के साथ कितना जोड़ूं 80 तो 90 पूरा, 20 के साथ 70, 30 के साथ 60, 40 के साथ 50, ये 10-10 के गैप पर चीज दी है। अगर 10-10 के गैप पर चीज दे दिए तो अगर जोड़ 90 हो जाए तो वो पेयर 1 हो जाता है, अगला पेयर 1 हो जाएगा, अगला पेयर 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से पेयर का जोड़ मिलूंकर कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहां पर भी 1 है तो 89 है, 2 है तो 88 है, 3 है तो कितना है, 3 है तो 87 है, बीच में 1045 आएगा, याद हो तो भाई सारे पेयर बन जाएंगे। 1 का बनेगा 89 से, 2 का बनेगा 88 से, ऐसा करते करते 44 का बनेगा 46 से, बीच में 1045 आएगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। लेकिन 1045 कितना होता है, 1 होता है। ओ हो, तुक्का भी मारते तो भी सही होता। 1045 1 होता है, तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो दोस्त, अगर ये आंसर कितना बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात? चलो, अगर मैं इसी पे 10 के साथ ही अगर मैं आपको ये भी बोल दूं, जैसे मैं ये बोल देता हूं कोट, मैं बोल देता हूं कोट 10 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई कोट 20 प्लस बीटा मल्टीप्लाई कोट 30 प्लस गामा, मल्टीप्लाई कोट 60 माइनस गामा, मल्टीप्लाई कोट 70 माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कोट 80 माइनस अल्फा, 80 माइनस अल्फा। ये आप आगे 80 माइनस अल्फा है, ये 80 माइनस अल्फा है, तो इसका जवाब मुझे देना है कितना होगा। इस तरह का भी रिजल्ट आपके सामने पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि जिस पेयर का जोड़ 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का केस है, क्योंकि 10 कोट में कन्वर्ट होता है, 10 और कोट रेसिप्रोकल भी है, ये सिर्फ 10 के अंदर ही आएगा। मल्टीप्लाई का केस सिर्फ 10 के अंदर आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बोलो दोस्त, अगर बात क्लियर है तो हाँ सर क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी बात समझ में गई। इसी का सेकंड पैटर्न सेकंड अब क्या बोलता है? पैटर्न सेकंड ये बोलेगा, समझा देता हूं मैं। इसी का सेकंड पैटर्न मैं अगर आपको ये बोल दूं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, इसको देखो, फिर वही बात है। पहला देखो, मैं एक बार 1 मिनट के लिए रिपीट करवा दूं आपको। इक्वल टू वाला केस देख के आए हैं, ए और बी 90 डिग्री हो जाए, इक्वल टू का केस देख के आए हैं। सेकंड बात के अंदर मैंने उसके क्वेश्चन करा दिए। इस तीसरी बात के अंदर मल्टीप्लाई वाला केस देख के आ गए। अब चौथी बात आ गई है कि स्क्वायर का केस आ गया है, स्क्वायर वाला केस है, बीच में 90 है, घुमा फिरा के जोड़ 90 की कहानी चल रही है। देखो कितने पैटर्न टाइप है, ए प्लस बी इक्वल टू 90। अब इसमें पैटर्न है, पहला पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, तीसरा पैटर्न ये, चौथा पैटर्न ये। इस पैटर्न के ऊपर कहानी चल रही है। बोलो बात कि हर पैटर्न के 2-2, 5-5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक बार मैं पूरा डिटेल से आपको बता देता हूं कि इन डिटेल में ये कैसे क्वेश्चन निकलता है। अगर वो मेरे से इसका जवाब मांग रहा है, तो एक पहला क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में बता देता हूं, और इसके बाद सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं चीजें को आपको बताता हूं सीधा डायरेक्टली।
सीधा आंसर कितना आएगा, कितनी टर्म है, एक और एक दो, दो का आधा, आंसर तो डायरेक्ट मेरे पास है 2/2, आंसर आ गया 1 भैया। लेकिन आपको याद होना चाहिए, इतने पैटर्न हो जाते, आपको याद नहीं रहता, तो इसीलिए तो बता रहा हूं आपको याद कैसे रखना है। देखो इसको मैंने बोला साइन स्क्वायर 10, इसको मैंने बोल दिया है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकता हूं मैं इस 80 को। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 10, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस में आपको पता है साइन स्क्वायर 90, साइन 90 कितना होता है, कोस स्क्वायर, और ये 10 डिग्री है। और साइन स्क्वायर 10 और कोस स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। तो बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो बोलो भैया, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट आपको कैसे सोचना है, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट कैसे सोचना है, नंबर ऑफ टर्म्स को आधा कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या का आधा कर दो। आपको डायरेक्ट सोचना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन उन्हीं टर्म्स का आधा करना है जिनका जोड़ आपस में 90 हो रहा हो। कभी ऐसी टर्म ना हो कि जहां पे 90 ना हो रहा हो। मैं अभी बताऊंगा आपको, जैसे 10 और 80 है तो ये नंबर ऑफ पेयर है, नंबर ऑफ पेयर निकालने हैं, तो दो संख्याओं का मिलाकर पेयर बनता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स का आधा कर देंगे तो ये नंबर ऑफ पेयर आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर ही आंसर होते हैं, क्योंकि ये एक पेयर हो गया ना, ये एक पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया, तो एक जोड़े का आंसर 1 होता है, एक जोड़े का आंसर 1 होता है। चलो देखिए, अब ये बात मैंने आपको डिटेल के अंदर समझा दी है। अब बात है सीधा सीधा क्वेश्चन की, अब बात है सीधे सीधे क्वेश्चन की। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसा करते करते ऐसा करते 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 आपको आता है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसका जवाब आपको बताना है क्या होगा, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका जवाब आपको बताना है क्या होगा सॉल्यूशन। तो आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स है 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन यहां तो सीधी सीधी आपने गिन ली 1 2, यहां पे गिनती है 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 ऐसे करते करते सीधी गिनतियां ही लिख रखी हैं। लेकिन अभी मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाऊंगा, आऊंगा उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट सिखा दूं तो नंबर ऑफ टर्म्स आसान है। अब जब कंसेप्ट सीख जाएगा तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स को मुश्किल करूंगा। तो अब देखो 89 टर्म है और 89 को अगर आप 2 से भाग कर दोगे, 89 को अगर आप 2 से भाग कर दोगे तो 44.5, तो आंसर आ जाएगा 44 सही 1/2। अगर 89 को आप 2 से भाग कर दोगे तो आंसर कितना बन जाएगा 44 1/2, आंसर आ जाएगा 44 सही 1/2। बोलो दोस्त अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 44 1/2। देखो अब मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर आपका दिमाग लगवाता हूं, कैसे देखना। मैं अगर आपको ये बोल दूं यार क्वेश्चन साइन स्क्वायर 8 डिग्री, साइन स्क्वायर 8 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। इसका जवाब आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस की सीरीज है और ये आपको पहला जवाब आपको इसका निकालना है। सेकंड जवाब, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, मैंने बोला है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 ऐसा करते करते साइन स्क्वायर 85। ऐसा करते करते मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर 85 और प्लस में साइन स्क्वायर 90। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाता हूं मैं इस क्वेश्चन से। यहां आपको दिखाई दे रहा है क्या, साइन स्क्वायर 90 दिखाई दे रहा है। चलो देखो भैया, इधर देखना सभी बच्चे। क्या मैं एक बार कमेंट देख लूं सभी बच्चों का, ताकि कुछ कमेंट ठीक आ रहे हैं ना सर, एक बार आप मुझे बता देना। बस कमेंट देखकर आप मुझे बता दीजिए किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं तो मुझे कमेंट देखने जाना पड़ेगा। मेरा ध्यान अभी पढ़ाने को है, मेरा मन कहते हैं कि जब कंसेप्ट, कोई बच्चा ये बोल देना सर थोड़ा सा कंसेप्चुअली बता दो, मन इतना गदगद हो जाता है ना कि आप पढ़ना चाहते हैं। हम अपना मतलब कहते हैं ना कि हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिल जाता है। कहते हैं ना कि जब सहवाग बैटिंग करता, सहवाग को बोल दिया जाए कि रोक रोक के खेलो, तो उसके वो अनकंफर्टेबल हो जाता था। लेकिन उसको बोल दिया जाए कि भैया आप अपने फॉर्म में खेलिए, तो जब कोई बोल देता ना सर समझा दो, तो हमारी फॉर्म आ जाती है कि अब हमारा नंबर आ गया। और प्रैक्टिस में तो बस आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, मैं तो क्वेश्चन देता रहता हूं, आंसर बताता रहता हूं। देखिएगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी जोड़ 90 होता है, 82 और 8 90, 48 42 90 90 90, तो एक पेयर का एक पेयर एक के बराबर है, एक पेयर एक के बराबर है, तो पेयर कितने हो गए, 2, और 2 पेयर हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा। सबसे पहला आंसर आ गया है ये 2। पहली चीज आ गई कि नहीं आ गई, बोलो दोस्त। पहली चीज आ गई, तो आ गया है 2। अब अगर मैं बात करता हूं इससे आगे की, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 85 है, 90 है, तो सबसे पहला केस है कि यहां से यहां तक की चीजें, सबसे पहला केस है यहां से यहां तक की चीजें। सर यहां तक क्यों लिया, क्योंकि आप देखो 5 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए 85, तो सिर्फ आप अभी आंसर यहां तक निकालेंगे। अभी आंसर आप यहां तक निकालेंगे, वो बाद की टर्म एक्स्ट्रा है, ये बाद की टर्म एक्स्ट्रा है। तो आपने देखा कि लास्ट टर्म कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं मैं आपको वो समझा रहा हूं। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं मैं आपको वो समझा रहा हूं। तो देखो भैया कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं देखिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, 85 है, 85 को कितने से भाग करना है, इनके गैप से भाग कर दो, गैप डिफरेंस से। 85 को इनके डिफरेंस से 5, अगला 10, 5 और 10 का गैप कितना है 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स को डिफरेंस से भाग कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स यानी लास्ट संख्या को, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगी, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस। अगर लास्ट टर्म को अगर अपन डिफरेंस से भाग कर देते हैं तो लास्ट टर्म कितनी है 85, लास्ट टर्म मतलब जो पहली के साथ 90 बनाए, और डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 5, तो यानी टोटल टर्म कितनी आ गई है 17। यहां तक 17 टर्म आ गई, यहां तक 17 टर्म आ गई है। देखो, और एक बात का जरूर ध्यान रखना, इधर देखो इधर देखो, कुछ बच्चे कमेंट लिखने में बिजी हैं, फिर बात निकल जाएगी। मेन बात पे आ रहा हूं, मेन बात पे आ रहा हूं। ये ध्यान रखना कि जो डिफरेंस है ना वहीं से शुरू है कि नहीं है। भाई डिफरेंस कितना है दोनों का, 5 ही तो है, 10 में से 5 गया तो 5 ही तो है। शुरुआत भी वहीं से है कि नहीं है, बिल्कुल शुरुआत भी वहीं से है, 5 से ही है।
शुरुआत भी वहीं से है, 5 से ही है भैया, शुरुआत भी 5 से ही है, तो बिल्कुल ये 17 हो गया। तो मैंने देखा कि ये तो हो जाएगा 17 का आधा 8.5, ये तो हो जाएगा 17 का आधा 8.5 प्लस साइन 90, साइन 90 1 होता, तो 8.5 और 1 तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 9.5, 8.5 और 1 तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 9.5, तो आंसर आ जाएगा 9/1/2, आंसर आ जाएगा 9/1/2। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तनिक से भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो अगर बात क्लियर है तो। चलो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आप समझ पाएंगे सर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने बोला कहने लायक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं तभी आप समझ पाएंगे। मैंने पहले स्टार मार्क कर दिया है। साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ऐसा करते करते, ऐसा करते 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 ये मेरे पास पहुंच जाए साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने बच्चे इसका सही परफेक्ट जवाब दे सकते हैं। साइन स्क्वायर 75 डिग्री, कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूं। चलिएगा सॉल्यूशन भी मैं लिखता हूं, जिस बच्चे को अगर ध्यान से सीखना वो सीधा सीखता रहेगा, दिमाग नहीं चलाएगा। ये नहीं कि पहले आप गलती करें और उसके बाद गलती करो ही ना, प्रैक्टिस का मैं और क्वेश्चन दे दूंगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस चली नहीं रही, अभी तो मैं सिखा रहा हूं, ये टॉपिक तो मैं सिखाने लग रहा हूं। प्रैक्टिस अलग पैटर्न पे होती थी, ये तो अभी मैं सिखाने लग रहा हूं भैया। देखो सभी बच्चे गौर करेंगे, सर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, पदों की संख्या, तो मैं लिखता हूं ट्रम्स। तो ट्रम्स कैसे निकालेंगे, ट्रम्स कैसे निकालेंगे, ट्रम्स ऐसे निकालेंगे कि लास्ट टर्म कितनी है 75, 75 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 15 20, 20 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा 5, डिवाइडेड बाय डिफरेंस 5, तो 5 से 75 गया तो ये 15 हो गया कि नहीं होगा, ये 15 हो गया कि नहीं होगा। लेकिन ये 15 टर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 से तो शुरू हो ही नहीं रखा, क्योंकि शुरू 5 से तो हो ही नहीं रखा। 5 भी गायब है, 10 भी गायब है, 2 गायब है, 15 थर्ड टर्म आई है, सीधी सीधी थर्ड आ गई है। पहले 2 गायब है, 5 भी गायब, 10 भी गायब, 15। मेरी उंगली की तरफ देखो, 5 भी गायब, 10 भी गायब, सीधा 15 पर आ गए हैं, 15 पर तो थर्ड टर्म आ गई है। तो पहले 2 गायब हैं, तो 15 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा, क्योंकि वो 2 टर्म तो अपने पास है नहीं, अगर 15 में से 2 घटा दूंगा तो ये 13 हो जाएगा। और अगर ये 13 हो गया तो इसका मतलब आंसर कितना बन जाएगा 13/2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 13 यानी कि टर्म आ जाएंगी कितनी 15 - 2 कितनी आ गई हैं 13 टर्म्स। 15 - 2 कितनी आ जाएंगी 13 टर्म आ गई, और 13 टर्म आ गई तो आंसर कितना बन जाएगा 13/2 आंसर आ जाएगा 13/2 आंसर आ जाएगा इसका 6/1/2। बोलो भैया अगर ये बात अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गई तो मुझे हाँ भरिए। अगर ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई तो सभी के सभी बच्चे हाँ भरेंगे। हाँ सर, नंबर ऑफ टर्म वो तो मैंने बहुत आसान आसान सी चीजें सिखाई थी, बहुत आसान आसान सी चीजें सिखाई थी, लेकिन ये है मेन बात। मैं एक बार चीजें लिख लेता हूं और फिर देखता हूं, फिर आपके कमेंट्स को देखता हूं। मैं यहीं पे लिखता हूं कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 6 डिग्री, कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 8 डिग्री, 8 डिग्री। ऐसा करते 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 कहां तक चले जाना है, ऐसा करते 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 कहां तक चले जाना है कोस स्क्वायर 86 डिग्री तक। ऐसा करते करते कहां तक चले जाना है कोस स्क्वायर 86 डिग्री तक चले जाना है।
मैं देखना चाहता हूं जवाब। सर एक बार कुछ देख लेना, बच्चों का कुछ कमेंट है क्या। बाकी मुझे लगता है सभी को समझ आ गया। थोड़ी बहुत डाउट रह गया होगा तो वो इस क्वेश्चन पे समझ लेंगे, थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा तो वो इस क्वेश्चन पे समझ लेंगे। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पिछला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर बताओ। अगर पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो आप इसको सुनो, मेरी बात को बस आप सुनेंगे और कुछ भी नहीं करना है। सर देखो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टर्म्स की संख्या मैं निकालूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स कैसे निकलेगी देखिए भैया, लास्ट टर्म कितनी है 86, 86 को किससे भाग देना, डिफरेंस से। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 86/2 कितना हो जाएगा 43, 86/2 कितना हो जाएगा 43। लेकिन क्या ये 2 से शुरू है क्या, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये 2 से शुरू है, क्या ये 2 से शुरू है क्या, बस मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। अगर ये 2 से शुरू ही नहीं है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 43 - 1। कितने गायब है, 2 गायब है। कितना गायब है, 2 गायब है। 4 से तो शुरू है ना, ये 4 से तो शुरू है और 4 से शुरू है तो ये कितना हो जाएगा 42, यानी 42 टर्म्स हो गई। और टर्म्स का हमेशा आधा करते हैं, टर्म्स का हमेशा आधा करते हैं तो आंसर कितना बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 21, आंसर आ जाएगा 21। बोलो बात समझ में आई तो हाँ भरिए, अगर बात समझ में आ गई है तो हाँ भरिए भैया, हाँ भरिए। बोलो भैया बोलो, सभी बच्चे हाँ भरेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिपीट कर दो। इस तरह का एक क्वेश्चन और कराता हूं। जब क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं तो क्वेश्चन कराए जाने का मन करता है, मन करता है पढ़ाए जाऊं आपको तो पढ़ाए जाऊं, बस एक बार आपका सिलेक्शन करवा दें बस, है ना, पढ़ाए जाए आपको। कोस स्क्वायर 10 है, ये है कोस स्क्वायर 15 डिग्री, ये कोस स्क्वायर 10 डिग्री है, ये कोस स्क्वायर 15 डिग्री है, अगला कोस स्क्वायर 20 डिग्री है, कोस स्क्वायर 20 डिग्री है। ऐसा करते करते ऐसा करते 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 कितना हो जाएगा लास्ट में, अगर मैं बताऊं आपको, ये मैंने दे दिया 10 है 20 है, कोस स्क्वायर 80 लिख लो, 10 15 20 मैंने लिख लिया कोस स्क्वायर 80। अब मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं, अब मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। बोलो भैया सॉल्यूशन। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। सभी बच्चों का कमेंट्स के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, कितने बच्चों ने आंसर दिया और सबसे पहला आंसर किसने दिया। बोलो भैया बोलो, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। 7.5, कुछ बच्चे 6 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 7.5 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 6 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 7.5 कह रहे हैं। 7.5 7.5 7.5 7.5, यस 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 7.5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। आपने देखा है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 5 का। तो डिफरेंस अगर 5 का है तो 80/5 करूंगा और 80/5 करूंगा तो कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। 80/5 16 बन जाएगा। और जो ये 16 बना है, लेकिन क्या ये 5 से शुरू है क्या, क्या ये 5 से शुरू है, नहीं है, ये 5 से शुरू नहीं है। तो 5 से शुरू नहीं है तो 5 वाली चीज को देखो, तो 5 कितनी चीजें गायब है, एक चीज गायब है। अगर एक चीज गायब है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अगली बार 16 - 1, और 16 - 1 लिख लूंगा तो कितना हो जाएगा 15 टर्म हो जाएगा। और 15 टर्म अगर हो गया, जितनी टर्म है हमेशा उनका आधा आंसर होता है, तो 15/2 आंसर आ जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको ये बात बड़े अच्छे से क्लियर हो गई क्या। एक बार हाँ ना में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि सर हमें बात क्लियर है, नहीं है। बोलो, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, सर बात क्लियर है कि नहीं है। क्लियर होनी चाहिए भैया बात। नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं।
आपको इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अब आपको दोबारा कुछ सिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चों का आंसर आएगा, मैं एक बार देखना चाह रहा हूं, नहीं तो फिर इसको फिर सिखा के लेके आता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, फाइंड थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा, मैंने बोला फाइंड थीटा। थीटा का मान आपको बताना है क्या होगा, बोलो। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका जवाब देना चाहेंगे, कितने बच्चे इसका जवाब देना चाहेंगे। अब भी सिखा के भी आया था, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे पैटर्न से सिखा के आया था। मैं क्या सिखा के आया था कि साइन और कोस बराबर होंगे, साइन कोस बराबर होंगे कब, जब थीटा का जोड़ 90 होगा। तो थीटा प्लस में 2 थीटा का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। 3 थीटा अगर 90 के बराबर है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये सही है, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये सही है, बोलो भैया, बोलो यार, जवाब दो, जवाब दिया करो। जवाब देंगे तो जवाब मिलेगा जिंदगी से, जवाब देंगे तो जवाब मिलेगा, नहीं तो जिंदगी अनमोल हो जाएगी। और जिंदगी अगर अनमोल हो गई तो खतरनाक काम हो जाता है अनमोल जिंदगी का। अनमोल, अनमोल नहीं अनमोल, है ना। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। सेकेंड 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक 2 थीटा, सेकेंड 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक 2 थीटा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। फाइंड थीटा, बस थीटा का मान बता दीजिए, फटाक से आंसर आना चाहिए। चटाक से अगला क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, फटाक से आंसर दीजिए, चटाक से अगला क्वेश्चन लिख देंगे। बताइए, शाबाश, बताएंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। भैया सॉल्यूशन बताओ इसका कितना है। फाइंड थीटा, अरे आंसर आ गया है, आंसर आ गया है, वेरी गुड। सेकेंड किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में, और कन्वर्ट कब होता है, 90 पर। कन्वर्ट कब होता है, 90 पर। तो सेकेंड किस में कन्वर्ट होता है, 90 पर। तो कोस किस में, कोसेक में। तो 4 थीटा 2 थीटा, तो मुझे पता है कि 4 थीटा 2 थीटा 6 थीटा, 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 15 डिग्री, और थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 15 डिग्री। बोलो दोस्त, थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 15 डिग्री। बोलो, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। थीटा इक्वल टू बन जाएगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू बन जाएगा 90 डिग्री। बोलो, अगर बिल्कुल क्लियर है बात तो यहां आप बता सकते हैं हमको। चलिए अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे और जवाब दे सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देता हूं इसी तरीके का। मैंने बोला कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, मैंने बोला कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कोस 2 थीटा है। तो थीटा का मान आपको बताना है कितना होगा, आपको थीटा का मान बताना है कितना होगा। भैया सॉल्यूशन बताइए इसका, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आपको थीटा का मान बताना है कितना होगा, सॉल्यूशन बताइए इसका। आपको थीटा का मान बताना है कितना होगा। तो आपको पता है कि जब साइन कोस के बराबर होता है तो एक ही चीज है कि थीटा प्लस 30 और प्लस में 2 थीटा इज इक्वल टू 90। 3 थीटा और 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 20 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री, आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। बोलो, बाई ऑप्शन भी रख सकते हैं, रख के भी देख सकते हैं, नहीं तो एक सीधा सा तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है कि डायरेक्ट तरीका आपको सिखा दिया तो कैसे आपको करना है। बोलो, डायरेक्ट तरीका अगर सिखा दिया है तो कैसे आपको करना है। मैं इसको सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद चीजें अब आपके लिए अगली चीज पे आ जाते हैं। तो अभी शायद आपकी रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास कितने बजे है, हो चुकी है ना, फिर तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में हो ही चुके, फिर तो अपन थोड़ा आगे बढ़ लें क्या।
या 1.5 घंटे में थक जाते हैं। मैं बच्चों के कमेंट्स को पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन लिख के कमेंट पूछता हूं, फिर एक बार आप मुझे कमेंट बताइएगा सर। क्या बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि सर क्लास कंटिन्यू कर दो और 15-20 एक मिनट और पढ़ा दो, क्योंकि यार मुझे 1.5 घंटे में ना मजा ही नहीं आता है। मैं भी अपने ऑफलाइन के बैचेज भी 1 घंटा 45 मिनट के रखता था। 1.5 घंटा बहुत कम हो जाता, 2 घंटा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे ठीक रहता है, या 2 घंटे पढ़ो या 1 घंटा 45 मिनट पढ़ो। तो मैं मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी, आपको पता होगा कि ऑफलाइन वाले सारे बैचेज 1 घंटा 45 मिनट के होते थे। तो मैं बताइए बताइए बताइए, शाबाश। क्या मैं आगे बढ़ा दूं क्या चीजों को? बच्चे आप मुझे बता दीजिए यार कि क्या मैं आगे बढ़ा दूं चीजों को। tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा, tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। तो अब आपको बताना है tan थीटा और tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है, तो फाइंड थीटा। सभी बच्चे आप मुझे बताएंगे, मैं कमेंट देख लूं एक बार आप बच्चों के कि हाँ सर आगे पढ़ा दो क्या नहीं। यस नो, नो यस नो, यस नो, यस नो। ये क्या चल रहा है? काफी है, नो। चलो, हाँ 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 हाँ, खाना खाना है, यस है, काफी है। कॉफी नहीं, कॉफी कहाँ, चाय पसंद करते हो आप लोग तो, कि कॉफी पसंद करते हो? कॉफी पसंद करते हो कि चाय पसंद करते हो? कुछ बच्चों को कॉफी पसंद है, हाँ, कुछ बच्चों जिनको कॉफी पसंद है वो कॉफी लिख रहे हैं, कॉफी 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 कॉफी। और कुछ बच्चों को कॉफी पसंद नहीं है, वो नो कह रहे हैं कि कॉफी नहीं। वही जैसे वेटर आता है ना कि कॉफी बताओ, जैसे शादी के अंदर की कॉफी चाहिए, बोला नो। कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, है ना। स्टॉप कर दीजिए, चलो कोई बात नहीं। तो आज आप अगर थक गए हैं तो अपन यहीं तक कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी यार, पहले भी तो आप 5 घंटे पढ़ते थे। कल से क्लास मैथ की 2 घंटे करेंगे यार, मैथ की 2 घंटे क्लास रहेगी ना, तब फायदा है। तो कल से क्लास मैथ की 10:30 से 12:30 कर देंगे आपकी मैथ की क्लास यार, तभी मजा आता है। देखो मजा तभी आएगा जब कम से कम मैथ तो 2 घंटे पढ़ो। अब अभी तक तो कुछ बच्चे क्या कह रहे थे, सर आप प्रैक्टिस करवाते हैं, हमको कंसेप्चुअली पढ़ाओ। अब जब मैंने कंसेप्चुअली पढ़ाना शुरू किया, वो आपने मुझे जगा दिया। मैं सोए सोए पढ़ा रहा था, अब आपने मुझे जगा दिया। जगने के बाद तो जो वो अंदर की चीज जगती है कि सिखाना है, और ऐसा सिखाना है कि वहां पेपर से आप मुझे धोख देते हैं कि यार कमाल हो गया है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम, मजा आ गया है पढ़कर, ऐसे धोख देते आए। अगर मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आपने 30 ही सही कर दिए, तो आप तो वहीं की वही नतमस्तक हो जाएंगे कि कहां है सर, CBT 2 और क्लियर करवा दो, CBT 1 तो कहते ना कि झंडे गाड़ दिए हैं। अगर 30 में से हम लोग 27 भी कर गए, 28 भी कर गए, 29 भी कर गए, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि यार अब अगर आपने मुझे जगा दिया कि सर हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, तो कल से रेडी रहना, माइंड प्लान की हम क्या करेंगे। हम लोग कल से 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। आज हम करते हैं यहीं तक, और आज आपके पास ये PDF वगैरह पहुंच जाएगी। तो चलिएगा, चलिए, थैंक यू एवरीवन। दिल्ली पुलिस का पेपर एनालिसिस करवाओगे क्या सर? दिल्ली पुलिस के, अरे दिल्ली पुलिस में कोई इतनी सी तो पेपर आते, क्या एनालिसिस करवाएं उसका? थोड़ा ठीक ठाक सा स्टैंडर्ड हो तो एनालिसिस करवाएं, बाकी देख लेंगे। दिल्ली पुलिस का अगर आप मेरे व्हाट्सएप बच्चों को बोल देना, व्हाट्सएप अगर आप जिसको जानते हो, जिसका पेपर है उसको याद हो, तो वो मेरे पास भेज देंगे, तो मैं एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।